कक्षा 9 विषय हिंदी मुख्य का ग्रंथ क्षितिज के काव्यखंड से रसखान का सवैया का सारांश 4 सवैया है, सबका सारांश भावार्थ समझा दिए हैं। आज प्रश्नोत्तर होगा। तो पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? कवि श्री कृष्ण की रास लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना प्रेम निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त करता है। कवि अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर ब्रज में ग्वाल बालों के बीच बसना चाहता है। वह पशु के रूप में जन्म मिलने पर नंद बाबा की गायों के मध्य चढ़ना चाहता है। वह उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। वह पक्षी बनकर उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बनाना चाहता था जहां कृष्ण रास रचाया करते थे। कवि ब्रज के वन बाग और तराग के सौंदर्य को देखना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि श्री कृष्ण और उनसे हर जुड़ी वस्तु से अगाध प्यार करता है। ब्रज के वन बाग तथा तालाबों के आसपास श्री कृष्ण आया करते थे। वे इनमें गाय चराते हुए रासलीला रचाते हुए आया जाया करते थे। उनसे कवि कृष्ण का जुड़ाव तथा लगाव महसूस करता है, इसलिए कवि इन वन बागों और तालाबों को निहारते रहना चाहता है, क्योंकि वह उनमें कृष्ण का अंश महसूस करता है। तीसरा प्रश्न है, एक लकड़ी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। वह श्री कृष्ण के हर वस्तु से प्रेम करता है। श्री कृष्ण गायों को चराते समय लकड़ी और कमरिया अपने साथ रखते थे। ये कोई साधारण वस्तु न होकर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं थी, इसलिए कवि उन सब पर सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन करें। सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने को कहती है जो कृष्ण धारण किया करते थे। वह गोपी से कहती है कि सिर पर मोर के पंख का मुकुट, गले में गुंजों की माला, तन पर पीले वस्त्र तथा हाथ में लाठी लेकर वन वन गायों को चराने जाए। इस प्रकार आज 4 प्रश्न का उत्तर समझा दिए हैं। बाकी 5 प्रश्न का उत्तर कल समझाएंगे।